हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम किसी भी इक्वेशन में जो फिजिकल इक्वेशन है, जो समीकरण दिया जाएगा, उस समीकरण में जो अननोन कोई कांस्टेंट है या अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या उसकी यूनिट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल फर्स्ट, सपोज दैट यहां पर लिखा हुआ है वेलोसिटी का इक्वेशन है v इक्वल टू a प्लस b प्लस c है, ऐसा लिखा हुआ है। और आपसे कहा गया है कि v वेलोसिटी है एंड ए बी सी अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी है। तो इनका हमें डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है कि एबीसी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा और इनकी यूनिट क्या होगी। देन कैलकुलेट the dimensional formula of A, B and C। ABC का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जिन फिजिकल क्वांटिटी को आपस में प्लस या माइनस किया गया है, उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, या ऐसा कह दें कि सेम या इक्वल नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी को आपस में प्लस या माइनस करते हैं। इसका मतलब जो इक्वेशन मेरे पास है उसको मैं लिख सकता हूं v माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं वेलोसिटी को a के साथ माइनस कर रहा हूं, वेलोसिटी को b के साथ माइनस कर रहा हूं, या वेलोसिटी को c के साथ माइनस कर रहा हूं। इसका मतलब है abc को वेलोसिटी के साथ माइनस किया गया है। इसका अर्थ है कि एबीसी भी वेलोसिटी ही है, सेम नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी को आपस में प्लस माइनस करते हैं, सेम नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी को आपस में प्लस माइनस करते हैं। इसका मतलब एबीसी भी वेलोसिटी है और इनका डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी के डायमेंशन फार्मूला की इक्विवेलेंट होगा। तो ए का डायमेंशन फार्मूला वही होगा जो बी का होगा, और वही सी का, और वही वेलोसिटी का, और डायमेंशन फार्मूला LT माइनस 1 एंड यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना। अच्छा, एक इसमें एक मिसकंसेप्ट होता है। मिसकंसेप्ट ये है कि जैसे दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है, तो जरूरी नहीं कि उनका नेचर भी सेम हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और अगर उनका नेचर सेम नहीं है तो आप उनको प्लस माइनस नहीं कर पाओगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसके बावजूद भी उनका डायमेंशन फार्मूला सेम है। जैसे एक पेयर है मेरे पास, प्लांक कांस्टेंट जिसे आप h से प्रेजेंट करते हैं। इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो है ml स्क्वायर t माइनस 1, और दूसरा है एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला भी यही है ml स्क्वायर t माइनस 1। लेकिन आप इन दोनों को आप प्लस माइनस नहीं कर पाओगे। एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं L से प्रेजेंट करता हूं तो आप प्लांक कांस्टेंट को प्लस माइनस नहीं कर सकते एंगुलर मोमेंटम से। इसके बावजूद भी दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है, तब भी आप इन दोनों का आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दोनों का नेचर डिफरेंट है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू वेरिएबल है, चेंज हो सकती है और चेंज होती है, डिपेंड करती है कि उसका मास, वेलोसिटी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। यानी लीनियर मोमेंटम और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम। जबकि प्लांक कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए इन दोनों का नेचर डिफरेंट है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है। जब तक दोनों का नेचर सेम नहीं होगा तब तक आप उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को प्लस माइनस नहीं कर पाओगे। ऐसा करना गलत है। भले ही चाहे उनका डायमेंशन फार्मूला सेम हो, प्लस माइनस आप उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को कर पाएंगे जिनका नेचर सेम है। और नेचर सेम है तो ये बात जरूरी है, कंपलसरी है कि उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि उनका डायमेंशन फार्मूला सेम है तो नेचर भी सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक और पेयर लेते हैं, अपने पास है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला L है और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला भी L है। और आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अब यहां पर आप प्लस माइनस नहीं कर पाओगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए आप इन दोनों को प्लस माइनस नहीं कर पाओगे। ये एक और पेयर ले लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन फार्मूला LT माइनस 1 है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम है, तब भी आप इन दोनों को आप प्लस माइनस नहीं कर पाओगे, बिकॉज स्पीड स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो एक डायरेक्शन वाली फिजिकल क्वांटिटी को विदाउट डायरेक्शन वाले फिजिकल क्वांटिटी के साथ प्लस माइनस नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दोनों का नेचर डिफरेंट है। स्पीड वेलोसिटी का नेचर डिफरेंट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का नेचर डिफरेंट है, प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का नेचर डिफरेंट है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्लस माइनस किया है तो उनका नेचर सेम होगा, तभी आपने प्लस माइनस किया, अदरवाइज उनको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगले एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहां पर हम एक रूल लिख लेते हैं, उससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिलीज हो जाएगी। रूल है कि समान प्रकृति वाली भौतिक राशियों को प्लस या माइनस किया जा सकता है। समान प्रकृति वाली भौतिक राशियों को आपस में प्लस या माइनस किया जा सकता है। और अगर समान प्रकृति वाली राशियां हैं और उनको आपस में प्लस माइनस किया गया तो उनका डायमेंशन फार्मूला आवश्यक रूप से समान होना चाहिए। वी कैन बी ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑफ इक्वल नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वी कैन बी ऐड या सब्ट्रैक्ट प्लस और माइनस ऑफ सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सेम नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी को आप प्लस माइनस करेंगे। अगर डिफरेंट नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उनको प्लस या माइनस नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है S इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और यहां पर S डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम है, एंड अल्फा बीटा आर अननोन फिजिकल क्वांटिटी। और अल्फा बीटा का हमें डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का वही मेथड है, यहां पर लिखा हुआ है S इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर,
और आपको ये दिख रहा है कि इन दोनों को आपस में माइनस किया जा सकता है, यानी s माइनस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि s का डायमेंशन फार्मूला अल्फा टी इस पूरे के, केवल अल्फा नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ओनली अल्फा नहीं, अल्फा टी, बिकॉज अल्फा और टी के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसलिए पूरा ये अल्फा टी आपको पूरे इक्वेशन में केवल प्लस माइनस के सिंबल को देखना है। इसका मतलब अल्फा टी का डायमेंशन फार्मूला एस के डायमेंशन फार्मूला के इक्विवेलेंट है, तो अल्फा इक्वल टू एस बाई टी, एस मीन एल एंड टी मीन टी। कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर बन जाएगा मेरे पास एल टी माइनस 1। एंड सेम कंसेप्ट से हम लोग बीटा का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो बीटा टी स्क्वायर जितना भी है, बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला एस के डायमेंशन फार्मूला के इक्विवेलेंट है और अल्फा टी, तो बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू एस, तो बीटा इक्वल टू एस बाई टी स्क्वायर, और आप इसका अगर डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से इस बात को कहा जा सकता है कि एस का डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू अल्फा टी का डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला, बिकॉज इक्वेशन में जो समीकरण हमारे पास दिया गया है उस समीकरण में इस तरह की कंडीशन है कि आपस में इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, और प्लस माइनस करेंगे तो डायमेंशन फार्मूला को सेम करना पड़ेगा, और इन सब का नेचर भी सेम है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। एक अगली प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं, लेकिन आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि हम इक्वल नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी को आपस में प्लस या माइनस करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और करेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है कि दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम है तो उनका नेचर भी सेम होगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया। हाँ, ये जरूरी है कि अगर नेचर सेम है तो डायमेंशन फार्मूला सेम ही होगा। नेचर सेम होने का मतलब वेलोसिटी और वेलोसिटी या स्पीड, टाइम और टाइम, इन सब का नेचर सेम है। चलिए अगली प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं। जैसे मेरे पास एक वंडर वॉल इक्वेशन है, वंडर वॉल इक्वेशन P प्लस ए बाई बी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसमें से P प्रेशर है, इसका डायमेंशन फार्मूला है ml माइनस 1 t माइनस 2। इलास्टिसिटी कांस्टेंट का जो डायमेंशन फार्मूला है वही प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला है, एंड v वॉल्यूम है, इसका डायमेंशन फार्मूला L क्यूब है, एंड v स्क्वायर का आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से 6 पावर हो जाएगी, एंड R गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, और हमें ए बी का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है। ए और बी जो यहां पर ए एंड बी आर अननोन फिजिकल क्वांटिटी। And now calculate the dimensional formula of A and B। तो जब कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिले तो आपको पूरे इक्वेशन में केवल प्लस या माइनस सिंबल को जानना है। अब यहां पर ये और ये यानी P और A बाई बी स्क्वायर को प्लस किया गया है, इसका मतलब है A बाई बी स्क्वायर इक्वल टू P, यानी A इक्वल टू P मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, और P का डायमेंशन फार्मूला है ml माइनस 1 t माइनस 2, एंड इसका है l पावर 6। कैलकुलेट करेंगे तो ml पावर 5 t माइनस 2, और B का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है तो B को देखना पड़ेगा कि इसके साथ माइनस किया गया। बस इतनी सी बात आपको देखना है, समझना है।
तो मैं लिखूंगा b का डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू v का डायमेंशन फार्मूला, तो b इक्वल टू v और ये वैल्यू है l पावर 3। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया और यहाँ से यूनिट इसकी हो जाएगी मीटर क्यूब हो जाएगी। इसकी यूनिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किलोग्राम मीटर पावर 5 एंड सेकेंड माइनस 2। इस तरह से आप ए का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, जब आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है या उसकी यूनिट कैलकुलेट करना है, तो आपको देखना है उस पूरे इक्वेशन में कहां पर पॉजिटिव सिंबल है, कहां पर नेगेटिव सिंबल है, और जिन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल है उनको इक्विवेलेंट कर देना है, उनको बराबर कर देना है। बिकॉज उन दोनों का नेचर सेम है। नेचर सेम है इसलिए उनका डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा, उनकी विमाएं भी सेम होगी, और वहां से जो अननोन कांस्टेंट है उनका डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है। एक दो कुछ और एक्सपोनेंशियल पावर में हम लोग एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम आती है, एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं अगली प्रॉब्लम, कोई भी सपोज दैट 5 नंबर की प्रॉब्लम है अपने पास। मैंने कोई भी वैल्यू लिखी, सपोज दैट x इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस ए बी डिवाइड बाई सी डी लिखा है। ये एग्जाम्पल के लिए है। x और x नॉट डिस्प्लेसमेंट, x एंड x नॉट डिस्प्लेसमेंट, ए बी सी डी जो ई की पावर में लिखे हुए हैं ये अननोन है, ए बी सी डी अननोन है। अब मान लेते हैं कि इनमें से आपको किसी एक का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो न्यूमिनेटर में जितना भी लिखा होगा, एक्सपेंशन पावर में न्यूमिनेटर में जितना भी लिखा होगा उसका डायमेंशन फार्मूला डिनोमिनेटर के बराबर होगा। यानी ऊपर वाला जितनी भी वैल्यू होगी वो नीचे वाली वैल्यू के बराबर होगी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट ई एक्स पी, और इस पे जो पावर है नेगेटिव ए बी डिवाइड बाई सी डी है। तो इन सब का डायमेंशन फार्मूला इक्विवेलेंट करना है, यानी न्यूमिनेटर का डायमेंशन फार्मूला डिनोमिनेटर के डायमेंशन फार्मूले के बराबर करना है, अंश की विमा हर की विमा के बराबर करना है, तो ए बी बराबर सी डी। अब इनमें से जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है उसको आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि अंश की जो विमा है हर की विमा के बराबर होगी, यानी न्यूमिनेटर का जो डायमेंशन फार्मूला है वो डिनोमिनेटर के डायमेंशन फार्मूले के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह से हम लोग कुछ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे की अपनी चर्चा बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कॉस टेन ए से कॉस से किसी भी तरह का, अगला एग्जांपल दे एग्जांपल 6 से। सपोज दैट लिखा हुआ है y इक्वल टू वाई नॉट साइन कुछ भी लिखा हो, जैसे सपोज दैट के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिखा हुआ है। और आपको जैसे यहाँ पर k का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो ये ध्यान रखना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, साइन के बाद में जो कुल लिखा जाता है वो एंगल होता है, एंगल। और एंगल का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, बिकॉज एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस लिखते हैं। अब आर्क का जो डायमेंशन फार्मूला है L, वही रेडियस का L है, तो ये हो जाएगा L पावर 0, यानी एंगल का जो डायमेंशन फार्मूला है वो L पावर 0 है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक, कोसेक, किसी भी तरह का कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके बाद में जो कुछ होगा वो एंगल होता है। एंगल का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है। इसका मतलब है कि x का डायमेंशन फार्मूला बराबर होगा ओमेगा टी के डायमेंशन फार्मूले से। एक मेथड तो ये समझने का,
दूसरा मेथड आप देख सकते हैं कि kx और ओमेगा टी आपस में इन दोनों को माइनस किया गया। इसका मतलब इन दोनों का जो डायमेंशन फार्मूला है इक्विवेलेंट होगा और दोनों का नेचर भी सेम होगा। तो यहां से k का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं ओमेगा टी डिवाइड बाई x। अब यहां से अगर आप k का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला t माइनस 1 है एंड इसका t टाइम का t हो गया, x का l हो गया, ऊपर से कैंसिल आउट, इधर हो गया l माइनस 1। ये k का डायमेंशन फार्मूला हो गया जिसे आप वेव नंबर के नाम से जानते हैं और k इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा मीन वेवलेंथ है, वेवलेंथ का डायमेंशन फार्मूला l है और इसे आप 1 बाई l लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा l माइनस 1। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, इसको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का बड़ा इजी मेथड है, बिल्कुल सरल है। बस आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि इक्वल नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी को आपस में प्लस या माइनस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग परसेंटेज एरर पर चर्चा करेंगे, किस तरह से परसेंटेज एरर होती है, एरर होती क्यों है, मिस्टेक क्यों होती है, मेजरमेंट क्या होता है, इसकी नीड क्यों होती है, अगर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, फिजिक्स का स्कोप क्या है, मेजरमेंट का फिजिक्स में क्या यूज है, क्या स्कोप है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा मेजरमेंट पर होगा और मेजरमेंट की नीड क्यों होती है। फिर इसके बाद ये जो टॉपिक इसी सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर डायनामिक्स पढ़ेंगे, फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक को 1 बाय 1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही।